list Indian stock in London Stock Exchange. वेदांता ग्रुप का चेयरमैन को आप सुना है? बिहारी कितना है? खड़ा रहो, बिहारी खड़ा रहो, देखना है। बिहारी उतना ही है। क्या हो गया? बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। ये बिहारी है, बैठे अग्रवाल, उसका नाम भी मैं दिखाऊंगा। वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज, अनिल अग्रवाल, देयर आर बोथ आर इलिटरेट, ड्रॉप आउट, पैसा खाने की भी नहीं है। कैन यू पुट ऑन द वीडियो प्लीज? व्हाट इज दैट फॉर सेल? यस, अनिल अग्रवाल। देन अदानी, अदानी छोड़ो, those who put down India, put down India, put down India, put down India, इसके बारे में put down India, Chairman of Vedanta Resources. सीखो। I would like to call Why have how to become I rich? don't know if he will agree with that description because he set his eyes on something far more interesting and beyond mining, which is turning sand into our dreams of connectivity, into what is called chips. And the first question really, Mr. Agarwal, that I want you to answer and tell our audience here and those who are watching us across the country, how did you decide to venture down that dream of turning sand into silicon wafers and powering electronics, communications and the digital age which India has embarked upon? Thank you very much. Thank you, Arun Puri, colleague, to organize such an event which is whole world is watching. It's amazing what India today does. I thank all of you for an ordinary person to gather and we have to interact. But before that, I must salute our Prime Minister and this government. Because of them, मैं इतने सालों से 27 सालों से मैं बाहर रहा, मैंने अपने आप को इतना अच्छी पोजीशन में कभी नहीं देखा। आज ये हमारा दिन आया है और ये सरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपने कहा माइनिंग, ऑल इज माइन, एवरीबडी इज माइन, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सो मेरे दिल में कभी भी नहीं रहा कि पैसा कमाना है, या शुरू में तो पैसा ही चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कुछ डिफरेंट करने का, कुछ कर गुजरने की इच्छा हरदम रही और जो भी काम किया उसमें इतनी जबरदस्त तकलीफें आई हैं आप उसका विश्वास नहीं कर सकते। इतनी मैंने काम चालू किया, एक छोटी फैक्ट्री लगाई बॉम्बे में, दत्ता सामंत की यूनियन थी, कॉपर का प्लांट रत्नागिरी में लगा रहा था, पहला कॉपर का प्लांट, वहाँ पे प्रॉब्लम आई, नेवर गिव अप, टूटीकोरिन में लगाया, हिंदुस्तान का 50% कॉपर बनाया, हिंदुस्तान का फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन की में हाथ लगाया, भारत एल्यूमिनियम नवरत्ना लेने के साथ में ही 2 महीने की स्ट्राइक हो गई। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। हर काम जो मैंने किया उसमें फाइबर ऑप्टिक लगाई, कोई भी काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि सब लोगों का विकास हो, कंट्री का विकास हो। आज हम 2 चीज है जिसमें कि हम सबसे आगे जा रहे हैं, जो कि डेवलप कंट्री बोलती है कि आपका काम नहीं है,
जी जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोलिए, हाइड्रोजन बोलिए, हम अग्रसर बने हैं, हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। आज चिप्स डेवलप कंट्री बोलती है आप नहीं लगा सकते हैं, ये हमारा काम है, आप प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहता है, उन्होंने कहा कि चिप बनाना है। टेक्निकल आदमी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसमें साहस हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, वो चाहिए। पैसा तो आता है, पैसे की तो लाइन लगती है। जब हमने ऑयल एंड गैस लगाया, हिंदुस्तान में ऑयल गैस बन नहीं रहा था, लोगों ने कहा 15-20 बिलियन कहाँ से आएंगे, पैसों की लाइन लग गई। आज मेरे को कई लोग बोलते हैं कि डेट, अरे यार डेट की क्या बात करते हो, आज तक अनिल अग्रवाल का एक पैसा भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल हम लोग काम करते हैं। तो ये चिप बनाना भी हमारी दुनिया बदल देगा। हमारे हिंदुस्तान का आज टाइम आ गया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड में चले जाएं। वो गाना है ना, एक गाना है मेरे अचानक ही ध्यान आया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। ये आपने बहुत He is one of the top 10 billionaires in India. Top 10. ये अंबानी को perhaps these two entrepreneurs पीछे भी छोड़ सकता है। इतना बड़ा काम चलता है दुनिया में, अंगूठी वाला अनएजुकेटेड बॉम्बे को गया, 10 रुपया 20 रुपये का जेब में रखकर, वो सभी शेयर करने में बहुत वीडियो है, आप देख सकता है अनिल अंबानी का स्टोरी। मैं क्यों बताता हूँ, ये रहा लेटेस्ट बिलियनर्स ऑफ इंडिया, लेटेस्ट शाइनिंग पावर ऑफ इंडिया, लेटेस्ट एंटरप्रेन्योरियल टेक्नोलॉजी एंड स्किल ऑफ इंडिया। ये अंगूठी वाला वहाँ जाकर लंदन में इंग्लिश मालूम नहीं, यस नो बताकर ओनली 2 चीज़, यस और नो, उसका दूसरा इंग्लिश नहीं आता। लेकिन हमें इतना बड़ा एम्पायर को किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या कर, लेकिन क्या हो अगर आपकी किस्मत में ज्यादा से ज्यादा मिलना लिखा है? किसी इंसान की अटूट लगन और दिन रात एक कर देने वाली मेहनत के साथ जब ऐसी किस्मत जुड़ती है, तो फिर पूरा जहां उसके कदमों में झुककर सलाम करता है, और वो इस दुनिया का बाजीगर कहलाता है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही एक बाजीगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न कोई चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए थे और ना ही किसी बड़े परिवार से उनका कोई ताल्लुक था। जिंदगी के बेहद जर्जर हालत से गुजरने वाले उस इंसान ने अपनी शिद्दत से न सिर्फ अपनी हाथ की रेखाओं को बदला, बल्कि उस बाजी को भी अपनी ओर मोड़ा जो कभी उनके रास्ते में भी नहीं थी। दोस्तों, गौतम अडानी की लाइफ किसी फिल्म की कहानी की तरह है। एक साधारण जॉब से शुरू होने वाले गौतम अडानी वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया। एक साइकिल पर घर घर साड़ियां बेचने से लेकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला फिलहाल देश और दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। मॉडर्न इंडिया जिस अंदाज में अडानी ने दौलत की रेस में शून्य से बुलंदियों तक का तेज सफर तय करके सभी को चौंका दिया, वहीं अब उसी तेजी से अर्श से फर्श पर पहुंचने की खबरें चर्चा में। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ऐसा भूचाल ला दिया कि उनका विशाल साम्राज्य हिल गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी के इसी उतार चढ़ाव भरी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे गौतम अडानी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, कैसे वो दुनिया के दूसरे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल हुए और कैसे ये सफर फिर से डगमगा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ एंड राइज एज अ बिजनेस टाइकून। साल 1962 गुजरात के छोटे से गांव बनासकांठा में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में से एक गौतम अडानी के पिता एक साधारण से कपड़ा व्यापारी थे। परिवार की माली हालत कुछ बेहतर नहीं थी। पिता द्वारा किए जा रहे व्यापार में कोई ज्यादा मुनाफा नहीं था। किसी तरह गौतम अडानी की पढ़ाई चल रही थी। गौतम अडानी ने अहमदाबाद के SCN विद्यालय से स्कूली शिक्षा हासिल की।
गौतम जब 16 साल के हुए तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जाने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर तक आते आते घर की आर्थिक हालत ठीक न हो, उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। Richest man in the गौतम अडानी अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्हें लीग से हटकर कुछ करना था। वो आम नौकरी और बंधे बंधाए सैलरी से नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ अलग करने की चाह लेकर गौतम अडानी मुंबई निकल गए। उनकी जेब में कुछ चंद रुपए थे, लेकिन उनके अंदर हौसले की कमी नहीं थी। स्कूटर पर चलने वाले अडानी जिंदगी में उड़ान भरने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें आगे करना क्या है ये वो खुद भी नहीं जानते थे। साल 1978 में गौतम अडानी के कदम मुंबई में पड़ चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अडानी के चचेरे भाई ने उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई ब्रांच में नौकरी दिलवा दी, जहां पर गौतम महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। यहीं से उन्होंने बिजनेस को ए से जेड तक जाना। यहां उन्होंने डायमंड सप्लाई से जुड़ा काम सीखा। गौतम कई घंटों तक पत्थरों को पॉलिश किया करते थे। 3 साल तक काम करने के बाद गौतम बाजार के बदलते ट्रेंड्स को समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 1981 में शहर में आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शुरू किया। गौतम ने ट्रेडिंग की और उन्हें अपनी पहली कमाई के तौर पर 10,000 रुपए कमीशन मिले। यहां से उन्हें आगे बढ़ने की दिशा मिल चुकी थी। उनकी जिंदगी में अभी भी कुछ दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे। 1 साल बाद यानी 1981 में उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने उन्हें फोन किया और बिजनेस में मदद करने को कहा। महासुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन उस वक्त प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल जुटाना एक टेढ़ी खीर था। गौतम अडानी के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गौतम ने अपने बड़े भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाया, साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1985 में ही उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला, जब राजीव गांधी की सरकार ने देश में आयात नीतियों को आसान बनाया। गौतम अडानी के पास ट्रेडिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अवसर का फायदा उठाया और ट्रेडिंग के बिजनेस में शिफ्ट हो गए। भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात भी किया और तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में आगमन कर लिया था, और ये तो बस शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अडानी ने इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू कर दिया। इसके बाद 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी अडानी ग्रुप अस्तित्व में आया। लेकिन अडानी ग्रुप को भी 1991 में जाकर उड़ान मिली, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कुछ साहसिक फैसले लेते हुए आर्थिक सुधार शुरू किए। आर्थिक उदारीकरण अडानी के लिए वरदान साबित हुआ। अपने लाभ के लिए बाजारों में बदली स्थिति का अडानी ने बेहतर उपयोग किया। शुरुआती वर्षों के दौरान ये बहुराष्ट्रीय समूह कृषि से संबंधित वस्तुओं और पावर पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे अडानी ने मेटल और कपड़े की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। 1991 तक कंपनी के संसाधन भी बढ़े और ताकत बढ़ी। काम चल पड़ा था। कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी दोनों का इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया, और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। इसी बीच 1986 में गौतम अडानी की शादी अहमदाबाद की प्रीति से हो गई। बता दें कि प्रीति पेशे से डेंटिस्ट है। फिर साल आया 1995। ये वो साल था जिसने आज तक उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात के सीएम केशु भाई पटेल पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया। उन्हें गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को चलाने का टेंडर। इसके बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस पोर्ट की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट,
प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। 1995 में अडानी ग्रुप ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो अलग अलग दिशाओं में अपने हाथ फैला रहा था, लेकिन फिर 3 साल बाद यानी साल 1998 में एक हादसा हो गया। यही वो भयानक साल था जब उन्हें बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। गौतम अडानी इस हादसे में बाल बाल बचे थे। दरअसल 1 जनवरी 1998 को वो और उनके करीबी दोस्त अहमदाबाद के सबसे बड़े क्लब कर्णावती क्लब गए थे। जब वो दोनों वहां से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले तो रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर दोनों को वैन में बिठाकर किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। दोस्तों बता दें कि अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद से ही गौतम अडानी बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी रखने लगे थे। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। फॉर्च्यून के द्वारा अडानी लोगों की रसोइयों में पहुंच गए। जी हाँ, ये वही फॉर्च्यून है जिसका रिफाइंड ऑयल आज हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। 24 नवंबर 2000 को खाद्य तेल की 3 मुख्य श्रेणी फॉर्च्यून सोयाबीन, फॉर्च्यून सनफ्लावर और फॉर्च्यून कॉटन सीड तेल के साथ लॉन्च हुआ। इसके अलावा अलग अलग सालों में दालें, शक्कर और सोया चंक्स जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में भी कारोबार शुरू किया गया। इसके साथ ही इनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने रेलवे साइडिंग एरिया में साइलोज बनवाए ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर गौतम अडानी मौत के मुंह में जा पहुंचे। अडानी की जिंदगी में यह भयावह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमला तो आप सभी को याद होगा। उस हमले में ताज होटल में फंसे सर्वाइवर्स में से गौतम अडानी भी है। दरअसल उस रात अडानी ताज होटल में वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ डिनर करने गए थे। तभी उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते और गोलियां चलाते देखे। वो बम भी फेंक रहे थे। अडानी सबसे ऊपर थे, इसलिए वो साफ देख सकते थे कि आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे और गोलियों की आवाज आ रही थी। तभी होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की और सभी को बेसमेंट में छिपाए रखा। बेसमेंट में बहुत ज्यादा घुटन होने लगी तो उन्हें ताज चेंबर में ले जाया गया जो 1 फ्लोर ऊपर था। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारी। अगली सुबह सुरक्षा बलों ने करीब 8:45 पर उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। वो आज भी इन लम्हों को याद करके सिहर उठते थे। लेकिन अडानी उस हमले के बाद रुके नहीं, वो बढ़ते रहे। अडानी अपने बिजनेस को लगातार फैला रहे थे। वो अब माइनिंग के बिजनेस में जाने का सोचने लगे थे। गौतम अडानी को कोयले में पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू कर दिया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अपना गुजराती दिमाग चलाया और साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदा था। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसके बाद साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबट पॉइंट कोल टर्मिनल को $272 करोड़ में खरीदा।
इसी तरह अडानी अपना कारोबार दुनिया भर में फैलाते गए। अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 तक 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था, लेकिन 2014 तक आते आते वो 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठाई। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद अडानी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं कैसे। जर्नी टू द टॉप। अडानी समय के साथ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। फिर आया साल 2022 जब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने। गौतम अडानी ने साल की शुरुआत में ही देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए खुद दूसरे नंबर पर काबिज हुए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ 154.7 अरब डॉलर और बर्नार्ड आर्नोल्ड की संपत्ति भी 153.8 अरब डॉलर थी। वहीं लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनी इलॉन मस्क की नेटवर्थ 273.5 अरब डॉलर थी। हालांकि सितंबर के बाद धीरे धीरे गिरावट आई, फिर भी वो तीसरे स्थान पर काबिज रहे। दोस्तों, गौतम अडानी न सिर्फ बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं बल्कि गौतम अडानी एनजीओ भी चलाते हैं। उनकी फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांव की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देता है। साथ ही पब्लिक हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इरेडिकेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी काम करता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। बता दें कि अपने 60वें जन्मदिन पर अडानी फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का दान देने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जो निवेशकों की खूब कमाई करा रही हैं। इन्हीं की बदौलत गौतम अडानी मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। 5 लाख रुपए से अपनी पहली कंपनी शुरू करने वाले अडानी करीब 2 दशक में कारोबार जगत के सरताज बन गए। खासकर पिछले 5 से 7 सालों में अडानी ग्रुप का कारोबार तेजी से फैला है। गौतम अडानी को कारोबार विरासत में नहीं मिली, उन्होंने खुद कामयाबी की मंजिल खड़ी की। लेकिन फिर आया 2023 नए साल का पहला महीना। अडानी के लिए हैप्पी न्यू ईयर जैसा कुछ नहीं रहा। जनवरी में शेयर की कीमतों में शुरुआत से ही हल्की गिरावट दर्ज हो रही थी। फिर इस महीने के आखिरी हफ्ते के ठीक पहले हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी कर दी जो गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के लिए ब्लड डेथ साबित हुआ। अकेले जनवरी में गौतम अडानी को लगभग $60 बिलियन की चपत लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की सूची से भी बाहर है। उनका कुल नेटवर्थ 61.3 बिलियन डॉलर रह गया है और वो इस सूची में 21वें पायदान पर आ गए हैं। अंबानी इस वक्त एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अडानी की संपत्ति जिस रफ्तार से ऊपर उठी थी, उतनी ही तेजी से इसके नीचे गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। कई कंपनियों के शेयर तो स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट को छू रहे हैं। अडानी समूह की कंपनियों की कीमत पिछले दिनों में अर्श से फर्श तक का सफर तय कर चुकी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी गौतम अडानी की बिलियनियर टाइकून बनने की।
जेब में एक कौड़ी भी नहीं है। 20 बरस में 30 बरस में इतना बड़ा अमीर इंडिया में पैदा हो गए तो आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है यार? सोच का प्रॉब्लम, काम नहीं करने का प्रॉब्लम। बैठो, बाहर कोई नहीं जाना, वो अंदर नहीं आना, बाहर गए तो नहीं आना, डोर क्लोज करो, इडियट्स। ये बताता है अदानी के सपोर्ट वो कब, मैं पॉलिटिक्स बातें नहीं करता हूँ। खटखटा पैसा नहीं है, खटखटा डकडका खटाखटा ब्लडी इडियट्स। और राजीव गांधी का समय उद्भव हो गया, मनमोहन सिंह के समय उद्भव होगा, नरसिम्हा राव का समय उद्भव होगा। ये आदमी को मालूम नहीं है, ये नहीं है ना। अरे लाखों सच इंडियंस चाहिए हमको देश को बढ़ाने के लिए। तैयार हो? आपका कंट्रीब्यूशन करो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बाय योर ग्रोथ। गाली देकर बैठा वो चावल नहीं देता, 10,000 नहीं देता, फ्री बस नहीं देता, लेडीज को पैसे नहीं देता, गरीबी नहीं समझ आएगा। बेवकूफ लोग, बिकॉज ये गरीबी का सोच है, गरीबी का चिंतन है। गरीबी में रहोगे, बाने दान करो, दान कर मुझे। ये सोच इंडिया बदलना है। तैयार है? DXL जैसा कंपनी में इतना अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, आप तैयार नहीं हो तो अमीर कैसा बनेंगे यार? इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर का लाइफ स्टोरी को देखने बाद भी समझ नहीं आता। ये गिरना है आज, नहीं गिरोगे डॉक्टर, नहीं एनर्जी नहीं है यार, इतना एनर्जी मैंने क्रिएट मैं बुढ़ा नहीं, आप बुढ़े लोग बंदे। मैं 16 वर्ष का हूँ, 16 वर्ष का क्रॉस नहीं करेंगे, 16-17 को नहीं होगा। एज बिकॉज मुझे मेरा कंपनी को बढ़ाना है, DXL को नंबर 1 बनाना है, लाखों लोगों को अमीर बनाना है, लाखों लोगों का लाइफ बदलना है। इसीलिए मुझे जिंदा रहना ही है। ये लोगों को लाइफ को देखकर हमारे एक अंबानी, एक अदानी, एक टाटा, एक बिरला, एक मोहम्मदलाल, एक डालमिया, एक अग्रवाल ने लाखों सच्चे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया को बढ़ाने में इंडिया को लोगों ने इंडिया को आना काम करने के लिए हमारा सभी मजदूरी करने वाला होगा बाहर देश का लोग, वो करने के लिए हम मजदूरी नहीं। अरे दिमाग का चाहिए। इतना रिच नेशन दुनिया में कोई भी नहीं है, भारत है, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी ही, हम हिंदुस्तान। गर्व करो, दैट इज द प्रॉब्लम। वही चाइना बढ़ता है, वही चाइना बढ़ता है। आप कभी भी चाइना का हिस्ट्री को, कल्चर को, थिंकिंग को, सोच को, एंटरप्रेन्योर टैलेंट, स्किल, एबिलिटी को, देशभक्ति को देखा, देखे तो आप थोड़ा बदलेंगे आज। Secret of China is only they are ready to do anything for nation.
Secret of Japan is only they are ready to do anything for nation. Secret of America is only they are ready to do anything for nation. Secret of developed country is only one thing, they are ready to give any कुर्बानी देश के लिए तैयार है आप लोग? देश के बढ़ाने के पहले तुमको बढ़ावा थोड़ा, वो भी एनर्जी नहीं है। देश के बारे में बाद में सोचना है, मैं सोचता हूँ मेरा गरीब देश एक दिन बताते हैं कैसा उसको अमीर बनाना। मैं नींद नहीं करता हूँ मेरे भारत महान बनने के पहले बनना है। थोड़ा उसको डेवलप करो, आप बढ़ेंगे। देशभक्ति के बिना कोई नेशन डेवलप नहीं होगा। देशभक्ति के बिना कोई अमीर नहीं बनेंगे कि कोई किसी भी देश में। देशभक्ति के बिना कोई देश सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसको सिखाना दिन आ गया है हमको बढ़ाने में, देश को बढ़ाने में। अरे यार किसी ने अमीर बनी तो वाई आर यू जेलस? गाली उसको क्यों देता है जो झोंपड़ी से आया है, अग्रवाल जैसे, अदानी जैसे, वो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी में नाम आ गया है। बिल गेट, एलन मस्क के सभी के समान बैठा है। झोंपड़ी से आकर कूली करके, मजदूरी करके साइकिल में कपड़े बेचते थे। इस तरह लोग देश को बढ़ाए तो, देश को अमीर बनाए तो, देश के लिए सैक्रिफाइस करें तो, देश के लिए कुर्बानी दिए तो हम उसको सैल्यूट करना, गाली देना। अरे इडियट्स, दोस्तों पुलिंग डाउन ईंधन पर वो हमारा हजारों नहीं लाखों अदानी चाहिए हमको। देश को झंडा उठाने मिला, देश की झंडा छोड़ेंगे नहीं हम इस बार। भारत को आग लग गई है, थोड़ा आपके जैसे लोग ऊपर आना, बाहर आना, कंफर्ट जोन में नहीं बैठना। मैं यही बैठूंगा, वही मेरा बाप गरीब था, मेरे दादाजी गरीब था, मेरे वो गरीब था, वो साइकिल भी नहीं था, वही पैदा होंगे वही मरूंगा। बदलेंगे लोग, जब तक सोच बदलेंगे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। टाटा's one advice I think I have sent to you. Any other video? What else you have? You just see that. Jack Ma, school dropout. My fashion is always on point क्योंकि स्टाइलिंग टिप्स एक्सपर्ट से लेता हूँ। Thanks, Shahrukh. No, not you. Myntra My Stylist की बात कर rहा हूँ। Now get styling advice and ready to shop looks only on Myntra My Stylist. Explore the My Stylist feature and get No. personalized recommendations now. 2024 में मुझे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है जिससे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सके, और वही स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। I was born in a normal family. I would not say very poor, but it's a poor family. I did not study very well. I failed exams again in the primary school, middle school, and everybody thought, you are hopeless and then when I graduated from high school, I tried to join, to study in university. First year I failed, second year I failed, and then I started looking for jobs. I applied a lot of jobs, did not work out. And I tried the third time, joined the past examination, and went to the teacher's college. And after 4 years, I hate to be a teacher because no man wants to be a teacher in China. They think teacher is. So I said, I would have loved looking for jobs in the other field. Well, in all my early days, I applied jobs for at least more than 30 times, all rejected. None of them even got one chance. I applied jobs one day for KFC, Kentucky Fried Chicken. 24 people went, 23 people accepted I was the only guy. And 5 people together, class
classmates, we went for a job as a policeman. 4 people accepted, I was the only one rejected. And I applied for a job together with my cousin to work in a hotel as a guy and serve in the hotel. My cousin was accepted, I was rejected. So I came back, and my mother looked at me and said, and I told myself my luck has not arrived. Someday, something is waiting for me, but not today. And then when I started Alibaba, 1994, the end of the year, I got an opportunity to went to USA. I discovered the internet. I think this is something very interesting. Because if it's a network around the world, and this will be something might change the world, so I came back to China and I started my company. And it was so difficult because China was not even connected to the internet yet, 1994. It was a terrible experience. I worked myself, I joined a venture with the other people, and then did not work out for 3-4 years. And then 1999, I started Alibaba. I invited the 18 friends. Most of my students came to my home. I made a speech for 2 hours. I believe this thing is going to be big in the future, e-commerce. And everybody said e-commerce in China was hopeless because no payment, no logistic. China internet speed is so slow. At that time, there's no mobile phones. No payment, no credit card system. There's nothing. And I believe that in the future, internet is going to change China. If we started and continue to work hard, we have the chance. So 18 people in my apartment, we decided that one day we will make a company that will be the top 10 companies in the world. We gathered the money. It was so difficult. But 90 years, we never give up our dream. We believe that we should use the internet to help small business. While at that time, most of the e-commerce company in America helping big companies. We think we should help small business. They think, Jack, you're crazy. Small business don't have money. How could you help people who don't have money? And I say, let's help them to make money. When they make money, we will make money. And America at that time, they say, e-commerce should help people to save the cost. I say, we should not help a small business to save the cost. Because small business know how to save the cost. They want to know how to make the money. So we do the opposite. Most of the American e-commerce, the big company, save the cost. We say, help the small business, help them to make the money. How to help them to make the money? We help them to sell online. A lot of small business, they don't have money to go to trade shows. They don't have the money to attend all the negotiation or all the big business forums. So we say, we help them to promote on the internet. That is the way. So for 90 years, it was so difficult. There was no payment. We built at the payment. There's no logistic. That's a built at the logistic. There's no credit rating system. That's a built up logistic system. And after 90 years, we came to today. There's lots of lessons that can be learned there about. A lot of lessons. Never give up. If you have a dream, don't give up. A lot of people only talk dreams, but they don't make dreams real reality. A lot of young people have. What is the message? Never give up. Drop out. No English, no Hindi, no language, no French, no German. A Chinese boy. दुनिया का हिला दिया Alibaba ने. Only the dream. What is the value he have taught? While everybody makes money, you make money. That is what networking is. How many people make money in your team? Less people make money, you make less money. More people make money, you make more money. More and more people make money, you will make more and more money.
more and 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 more make money, you are a millionaire. Yes. Nobody makes money, you don't make money. That is the problem. I'm a diamond, I'm double diamond, I'm triple diamond, I'm crown diamond, I'm कितना बीवी है, कितना लाइन क्वालिफाई होती, कितना पैसा आता। पैसे के बिना मेरे साथ बातें नहीं करो। लाख के ऊपर कमाने वाला ओनली स्टैंड अप, अबव 1 लाख नेट DXN इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन। 1 लाख के ऊपर कमाने वाला महीने में, हेलो आप लोग नहीं कमाता 1 लाख के ऊपर? सभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कोई है तो मेरा बिना उसके आवाज गिनो सत्या, हाउ मेनी हेड्स आर देयर? गिनो प्लीज, हेड गिनो यार। I don't care about your status. I don't care your pins. I don't care how much you do, pay me, whether 20,000 देंगे, 30,000 देंगे, 1 लाख देंगे, जो करेंगे, टीम कितना करेंगे वो कितना पैसा कमाएंगे बताओ। How many? 40. It's nothing. 550 लोग में 40 लोग। Top level training, you must be ashamed. I am tough. I am द्रोणाचार्य। अंगूठी नहीं पूछूंगा, बट सिखाऊंगा। No discrimination. Backward, forward. I am not that kind of teacher. But मारकर सिखाओ। मेरा मारपीट लेने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर जाना, मैं बताता हूँ दुबई में नो एंट्री। 25 बरस DXN लाइक अदानी बन सकता था, अदानी ग्रुप कंपनीज। DXN could have been another Vedanta, DXN could have been another Reliance, DXN could have been another Microsoft. People like मेरा हाथ, सच पीपल लगने के बाद भी कभी कभी मुझे नींद नहीं आता है, मैं सोचता हूँ कहाँ है हम। एटलीस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बंदा ही नहीं, दम है। अरे दम है पूछता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम नंबर 1 बनना है या नहीं? बनना है तो काम करो। 3,000 नहीं करूँगा, मारना है। कोई है बताने वाला यहाँ? 3,000 नहीं करूँगा बताने वाला यहाँ हो प्लीज। पर्सनल भी 3,000 नहीं, कुछ भी नहीं, बिगेस्ट बिजनेस। बट इनकम चाहिए 10 लाख। चोरी करना है, कटकटाने में भी पैसा नहीं आएगा। कौन देगा? सॉरी द माइंड सेट। उसका मालूम है उसका बाप क्या किया है, उसका मालूम नहीं है उसका जनरेशन में अदानी का पैदा हो गया है, अदानी को गाली देते। सॉरी टू से आई डोंट टॉक पॉलिटिक्स, बट माई हार्ट ब्लीड्स फॉर इंडिया। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर इंडिया। I want to see my country on the top before my death. हम महान बनाए, महान बनाए मेरा देश। कुछ भी करना तैयार हो मेरे देश के लिए। इसीलिए DXN में इतना काम करता हूँ मेरे देश के लिए। DXN इंडिया बढ़े तो मेरा देश बढ़ेगा। DXN इंडिया हज़ारों करोड़ टर्नओवर करे तो आप लाखों लोगों का लाइफ बदलेंगे।
DXN इंडिया इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा ड्रीम, इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा सोच के साथ इतना बड़ा एक एंटरप्रेन्योर DXN को इंडिया में इतना मर्यादा दिया। सभी इंडियंस लीडिंग DXN, CEO इंडियन, CMO इंडियन, IBM इंडियन, आफ्टर लिव इंडियंस, हम काम नहीं करेंगे। छोटा बड़ा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ आपको है, आपको लज्जा होना है आज। You must be hang your head with shame. I my head is shame. I hang my head with shame. I have not done it. I repent for that. मैंने नहीं किया means मेरा टीम नहीं किया. My part of my team. How much they do unimaginably. Small countries. Peru, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, 150 करोड़ से महीने में। इंडिया का आबादी कितना है? 140 के वो 150 होना है। 3 करोड़ पॉपुलेशन, 145-150 करोड़ सेल्स। मेक्सिको 13 करोड़ पॉपुलेशन, 55 करोड़ सेल्स इंडियन रुपीज। बोलिविया 1.25 करोड़ पॉपुलेशन, 65 करोड़ सेल्स। मिडल ईस्ट, बिकॉज आई एम ए स्टैटिस्टिशियन, सीखो, नोट करो, टीच करो तुम्हारा टीम को। इधर 12 बजे के समय भूल जाएगा। कंपैरेटिव वैल्यूएशन, कंपैरेटिव मैनेजमेंट, कंपैरेटिव ग्रोथ, कंपैरेटिव डेवलपमेंट। DXN, मिडल ईस्ट 4.9 करोड़ पॉपुलेशन, टोटल मिडल ईस्ट, नॉट दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, सभी मिडल ईस्ट कंट्रीज। 55 करोड़ से महीने, ये सभी महीने। इंडिया 142 करोड़ पॉपुलेशन, 35 करोड़ सेल्स। खुश है? बहुत खुश है ना? मैं पूछता हूँ यार, ये आपका हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है। खुश है? Will bounce back? क्यों आप कंफर्ट जोन में पड़ा है? क्यों नकारात्मक में पड़ा है? क्यों नो बताता है मनी को, पैसा को? क्यों मेरे बनना नहीं चाहता है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कितना स्टॉक पॉइंट्स, कितना ऑफिसेस, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना ओवरहेड, कितना फैक्ट्रीज। आई डोंट से कितना बड़ा दिमाग चलाते हैं DXN को। मेरा दिमाग भी फेल हो गया है। आई रिपेंट फॉर दैट। मैंने बहुत मिस्टेक किया, दिस इज आई रिफ्यूज टू कम टू इंडिया, सॉरी टू से। मैंने ये बताया, मैंने जब पूछता है जय रफीक जी ने बताया आप आना, मैं पूछा क्यों आना? मैं 25 बरस मेरा वैल्यू लाइफ को मैं इंडिया में बीत गया हूँ DXN में। मेरा दिल कम है, मुझे मालूम है। उसके पहले मैं कुछ करना है, जाने के पहले। ये इंडस्ट्री को इतना आपके साथ मैंने आया, नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड से। बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ आया, दुखी से आया। मैंने सोचा अनजान कंपनी, छोटा कंपनी, किसको कनाडा में मालूम था? डॉक्टर लिंग को मालूम था 2000 में, 1999 में। मैंने सोचा इस तरह का अनजान कंपनी को दुनिया का नंबर 1 मैप में डालने में मुझे शक्ति देंगे भगवान। मैंने सोचा प्रोडक्ट के बारे में। मैंने, मेरी वाइफ इतना इमोशनल थी,
मेरे भी ज़्यादा जनरल में उसको लव हो गया। जनरल हॉस्पिटल मुरली वो बताइए, आप वहाँ में रहे तो भी मैं DXN खोलूँगा। इट वॉज ए बिग चैलेंज टू मी। उसका DXN प्यार से मैं वहाँ से बाहर आना ही था मेरे वाइफ के लिए। उस समय तक मैंने रिसर्च नहीं किया था DXN में। जब मैंने मार्केटिंग प्लान को देखा, आपको हिस्ट्री मालूम नहीं, 2000 जो कॉल आया उसको फोटो डाला। नो प्लीज दैट हु इज सिटिंग हियर उस दिन आप कोई भी नहीं था, कोई भी मैनेजमेंट नहीं था। आप जो है आज यहाँ हम अकेले थे। पढ़ो, दिखता है? पढ़ो। क्या है हेडिंग? क्या है क्या है बताओ यार, चिल्ला कर बताओ। डे ओपनिंग सेरेमनी DXN 21 मई 2000 में कौन है रिबन कट करने वाला? हिस्ट्री को मैं बार 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 आपके दिमाग में घुसना, मैं क्यों इमोशनल हो DXN में, मैं क्यों DXN को नंबर 1 बनाना चाहता दुनिया में, मैं क्यों DXN के लिए लड़ता हूँ। मेरा नाम है, मेरा नाम कितना लोग जोड़ कर गया, कितना क्राइसिस आ गया, कितना हिलाया। 2015 से 2000 से आपको मालूम है, मैं हिला नहीं। क्यों? मेरा हाथ देखो, हमारे प्यारे CEO चेयरमैन डॉक्टर लिंग है वहाँ? कहाँ है? नहीं है। अरे यार अंकित दिखता है वहाँ? कौन है वो रॉनिक है, डॉक्टर लिंग का रिप्रेजेंटेटिव, IBD इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। उस समय वो नंबर 2 था लिंग के बाद में। डॉक्टर लिंग ने भेजा वो इंडिया का मार्केट खोलना है। एक पागल प्रोफेसर आ गया है बोलिए, ये क्या बताता है? एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर किसी ने आ गया है, कॉल कर देखो वो क्या उसमें दम है। लिम नहीं आएंगे, लीडर मिलने तक नहीं आएंगे किसी भी कंट्री को। इट वॉज ए बिग चैलेंज मी एंड माई वाइफ डॉक्टर नौजुबान मिस्टर रहमतपुर सन, फर्स्ट कंट्री मैनेजर ऑफ इंडिया, great man. Then a few challenges. Rest is the history. Rest is the history. 90 लाख लोग यही महीने मुझे रिजल्ट करना, नहीं तो नहीं आऊंगा। सलाम टू इंडिया। रफीक, सलाम टू इंडिया। गुड बाय। बहुत गुस्से में हो गई मैं। क्यों आज मेरा हाथ, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी बीवी की नाम, ग्रेट लेडी, सैल्यूट करो उसको, वो भी पगले थी, नर्सिंग होम बंद करके आई। It was a challenge to both of us, me and my wife, DXN का डेवलप करना। आप एक जिला में, एक तालुक में, एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में डेवलप करने को तड़पता है। ये तो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया को DXN को डेवलप करना। मैंने डॉक्टर लिंग को बताया, मैं बातें नहीं करूँगा, काम करके दिखाऊंगा।
थोड़ा टाइम दो। एक वर्ष के बाद में 2000 दिसंबर में ओपन के नियरिंग 1 year फर्स्ट रिकॉग्निशन नाइट 5.5 months डायमंड 5 महीने में डायमंड 5 लाख इनकम के साथ आग है नहीं यार जायद किसी को भी मालूम नहीं 5 महीने में 5 लाख ब्रेकिंग डायमंड में तो 5 लाख इनकम 25 बरस के फेले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। अरे कुछ करो यार। 2 प्रोडक्ट ओनली 2 प्रोडक्ट जी शुरू करो। बाद में 100 पेज काफ़ी थोड़ा गया 1 year 2 प्रोडक्ट में 5 लाख इनकम टाइप तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। 100 प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करूँगा, फ्री भी दो, फ्री ये दो, फ्री रूम दो, फ्री फूड दो, अमीर बनेंगे कभी आप। अरे मेरा वैल्यू को फॉलो करो। कितना पैसा मैंने डाला DXL को आपको मालूम है? RBC को करोड़ में मैं डाला। 2004 में डॉक्टर हसन अल कतरी को मेरा RBC इनॉग्रेशन कर्नाटक संघ इन तमिलनाडु चेन्नई में लाया। कंपनी से मैं अनुदान नहीं लिया। हेलो, बहुत वर्ष के बाद में डॉक्टर ने वॉलंटरली वांटेड टू गिव समथिंग। आई टोल्ड यू गिव माय फ्लाइट, गिव रत्ना का फ्लाइट, गिव मी रूम्स कंपनी कॉस्ट से। इफ यू आर एबल सर, आई डोंट डिमांड, इट इज योर ऑनर टू मी। RBC को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया आपका लाइफ को बदलने के लिए। RBC को कुछ भी नहीं करूँगा मैं, करे तो मरेंगे। मरना है और बढ़ना है, बताओ आज टेक ओवर RBC। इट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, योर एजुकेशन सिस्टम, योर ट्रेनिंग सिस्टम, योर फ्यूचर, योर लीडरशिप, योर फ्यूचर जनरेशन। आपके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान से कभी भी मैं कुछ भी नहीं पूछा, मुझे सब कुछ दिया है। जो मैंने इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों को लाइफ को बदलने के लिए तैयार है? yes! तैयार है आप बदलने के लिए? yes! तैयार है कमाने के लिए? yes! तैयार है बढ़ने के लिए? yes! तैयार है अमीर बनने के लिए? yes! काम शुरू करो, बातें नहीं करो। How much time I have? Few important things I will show before I close. लीडर बनना है? कितना लोग लीडर है? कितना लोग यहाँ लीडर है? आप सभी बताते हैं मैं लीडर हूँ। मैं बताता हूँ आप लोडर है। ये दिया मेरे ऊपर लोड बनाता है। आप लीडर नहीं, लीडर है तो लीड करना, लीडर है तो क्राइसिस मैनेज करना, लीडर है तो सामने लीडरशिप, लीडर है तो लड़ना है, लीडर है तो टीम के साथ रहना, लीडर है तो सर्विस देना है, लीडर है तो फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द नेटवर्क। First crown ambassador of India is first humble servant of DXL। मैं गर्व के साथ बताता हूँ, मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए कभी भी सिर नहीं झुकाया। मेरा काम ही काम है सर्वेंट बनना, सर्विस का। डुप्लीकेट कितना लोग किया है उसको बताओ? नहीं करे तो आज से बदलना है। चेंज फॉर द चेंज विल लीड योर एबिलिटी टू अडॉप्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। टेनिस प्लेयर में बहुत बड़ा नाम है मार्टिना नवरेटिलो, सुना? मार्टिना का सुना है, देखा है ना?
old Jamaica tennis player. In the world for many years she was living. Martina Navratilova. 43 years, 45 years world champion. उसको पूछा आप 43 years में कैसा वर्ल्ड चैंपियन बना? सुनो कैसे? उसने बताया 43 ईयर किसको है? 43 ईयर मुझे है, मेरे बॉल को मालूम नहीं है मुझे 43 है, इसलिए मैं नंबर 1 बनता। Who is the bada naam in Bolton? This one. What is he called? Tyson. Razli. Muhammad Ali. Muhammad Ali को पूछा. He was also world champion for many years. Nobody is able to win it. अरे यार तुमने इतना बरस में वर्ल्ड चैंपियन कैसे बने? इतना अच्छा पंच सामने वाला को मर गए हो एक पंच। वो बताया मैंने सीखा ट्रेनिंग प्रैक्टिस until I am perfect. मुझे कभी गिराता है नीचे, मैं नीचे गिरने के समय नहीं सोचता हूँ मैं हार गया। नीचे गिरने के ये 1 मिनट के फ्यू सेकंड्स में मैं नीचे जमीन में सोचता हूँ कौन सा दूसरा अच्छा पंच मेरे साथ है, मैं उठूंगा और एक पंच दूंगा। I look for a new punch, new skill. तैयार है? Yes. 20 years long, almost. Hero of cricket, Indian pride, Sachin Tendulkar. उसको पूछा what is the secret of your success? You broke all the records. 30s, late 30s, 3Ds, डुप्लीकेट करेंगे? Yes. Discipline. The problem is we don't do discipline. That is the problem of days. ये अंदर की बात है, आप all mature leaders हैं, इसमें कन्फेस करने में मुझे कोई शेम नहीं होता। हमारे साथ डिसिप्लिन का कमी है। अभी देखिए बैठे तो वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ आएंगे, दिमाग में डिसिप्लिन। अमीर बनने वाला अमीर लोगों का सिद्धांत है डिसिप्लिन। 4 बजे को उठना है, 4 बजे को उठना, 6 बजे को प्रैक्टिस है, 6 बजे को। एक सेकंड भी वो टाइम इन्वेस्ट करता है डिसिप्लिन के साथ। फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन। आप करोड़ एम्बेसडर बनकर मिलियनेयर बनना है तो सेकंड थिंग इज डेडिकेशन। आर यू रेडी टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर योर फ्यूचर? डेडिकेशन को हिंदी में क्या बताता है आप? समर्पण के बिना कुछ भी नहीं होगा। Third is determination. क्या बताते हैं हिंदी में? हाँ? डिटर्मिनेशन हिंदी में क्या है यार? आप हिंदी लोग मैंने बहुत अच्छा हिंदी बातें करता हूँ। हाँ? संकल्प। जोर से चिल्लाओ, मुझे नहीं सुनता है कहाँ। संकल्प, यही से
Discipline, determination, dedication, he said. Focus. Focus. टॉप 10 स्टेट्स को तोड़ा मैं इंडिया का DXL में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है इंडिया में आज? महाराष्ट्र। ये सोचने की बात है, 2250 करोड़ ADA से फिगर होने के बावजूद DXL कहाँ? अरे देखो, नोट करो figures. Top 10 states. Number 1 Maharashtra, where you have to think today. Number 2 is India में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन है? वेस्ट बंगाल, DXL खाली है। 1980 करोड़ सेल्स लास्ट ईयर 2023। यूपी 3rd पोजीशन इन डायरेक्ट सेलिंग, 2000 करोड़ के लगभग है एनुअल टर्नओवर। वेयर इज DXL? व्हाट इज द DXL शेयर? शुड वी नॉट हैव एट लीस्ट 10% ऑफ शेयर? 10% ऑफ द शेयर ऑफ यूपी होना है तो 194 200 रखो। हमने कितना? 2000 रखो, 1994। 2000 में एटलीस्ट 200 करोड़ सेल्स हमारा आना है यूपी से एनुअली। Per month at least 20 crores. Where are you? Where are you? शेम की बात है, हमारे इज्जत के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। बिहार, यूपी 3rd, बिहार 4th, 1366 crores, कर्नाटका 5th, 1104 crores, ओडिशा 1184 crores, ओडिशा 6th, 1107 crores। 1000 करोड़ के ऊपर करने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऑल ADA कंपनी को पुट ओनली फिगर, नॉट आंडू पांडू कंपनी का फिगर नहीं है वो। टच भी हमने इडियट्स, सॉरी टू से। हरियाणा 1000 करोड़, गुजरात 923 नियरिंग 1000 करोड़ एनुअल टर्नओवर IDSA कंपनी। असम 9th पोजीशन 892 करोड़, दिल्ली 850 करोड़ IDSA कंपनी का एनुअल टर्नओवर। वेयर इज DXL? दिल्ली वाला वो कौन है? दिल्ली वाला कौन बैठा? थोड़ा हाथ उठाओ। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया खाली रखकर हमको शेम होना। 1000 करोड़ ले रही है, आप नहीं काम करेंगे, यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे। दुनिया को है नया, मैं 240 कंट्री को आपको दिखाया नेटवर्क का हिस्ट्री को। अभी नहीं बदले तो आप कब बदलेंगे आप बताइए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस आर ऑल प्रूवन स्टैटिस्टिकल फिगर आपके सामने रखा हूँ आपका एनालिसिस के लिए। आप फ्यूचर में सोचे तो आप बहुत बड़ा ग्रोथ करना है, आप अमीर बनना है, आपका अमीर बनने का ताकत को दिखाना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर आई क्लोज, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग बुक्स, मिलियनियर माइंडसेट बाय हार्व E. Eker, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी Morgan Housel, and compound effects। ये गोल्ड का रेट को मैं वहाँ कोई है वीडियो दिखाने के लिए? हेलो, और क्या है देखो, टक 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 थोड़ा कुछ है मैं बिफोर बिकॉज आई एम कंक्लूडिंग। Millionaires in the world of first generation, 85%. Only 15% is coming from inheritance. So they were asked, how did you achieve such financial success in such a short time? And the answer was, we read books. How many books? 50 books a year. Read books. One book a week. Now, important thing is, they were asked, what kind of books do you read? They said, we don't read fiction. We don't have time to waste. We read only self-help books. Why? It says one good idea is worth $1 million. The question is, how many ideas do we need to succeed in life? All it takes is one. What does it show? There's a connection between learning and
85% of the millionaires and billionaires in the world are first generation. 85%. Only 15% is coming from inheritance. So they were asked, how did you achieve such? Anything is there? On a two small, it's all small videos. कोई है देखो. हाँ? Well, last minute hello. Let's say that is why few minutes, I think 1 or 2 minutes. Before that, I end my. एक minute रखो. I told you some of the books. The Compounding Effect, Darren Harley. 7 Secrets of Investing Like Warren Buffett by Mary Buffett. आप पैसा मल्टीप्लाई करना है तो DXN इनकम से. The Power of Subconscious Mind, Joseph Murphy. पैसा कहाँ होना? पैसा कहाँ उत्पत्ति होंगे फर्स्ट? पैसा कहाँ जमा होंगे फर्स्ट? दिल में, दिमाग में. अमीर यहाँ बनना, बाद में यहाँ आना. नहीं तो यहाँ खाली रहेंगे. यहाँ खाली है ना. 3H coordination. We call it 3H coordination. कौन सा 3H? Hand, head, heart. Good. You have to have perfect coordination. You have to hand is required to work. Work is there everywhere. Head is required to soch now. Heart, दिल बहुत important organ है. Emotional organ. Emotional intelligence. Financial quotient is generated there. Financial freedom is generated there. Tayar hai? Yes. Tayar? Yes. Hence, The Magic of Thinking Big by David Shaw. The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Richest Man in Babylon by S. Clausen. The Law of Attraction by William Walker Atkinson. The Secret, The Power of Subconscious Mind, Rhonda Byrne. Before I go to end with the Malaysian 30th anniversary, master the 3 power. Power of, what are the 3 powers? Power of unity. Power of spoken words. Power of spoken words. I'm a millionaire. I'm a millionaire. I'm a millionaire. Meditation कितना लोग करता है? How many of you meditate on money? Meditate on wealth? Meditate on jaidat? Meditate on financial freedom? Meditation on accumulation? मेडिटेशन ऑन अदानी का जैसे पैसा होना, अंबानी का जैसे होना, बिल गेट्स का जैसे होना. अरे वो मेडिटेशन करना मैं करता हूँ. मेरा मेडिटेशन साहब 20 बरस के पहले, 22 बरस के पहले 2003 लॉन्च DXN दुबई. मेरा मेडिटेशन मेरे घर होना यहाँ दुबई में 22 बरस के पहले. Every time I was thinking while I go to Dubai, can I have a house here? What you can do? Can I buy a invest here? That meditation translated into reality through DXN income. Tayar? Hello? Oh, Maya, you can't. Oh, sound Maya. Submissive to people. Hello, my brother, my professor, my resume,
नीचे उतर कर मैंने सर्विस दिया लोगों को, गरीब लोगों को। गरीब लोग मुझे गला लगाए। कॉलेज में है तो मैं टच भी नहीं करता था, बिकॉज मैं एचओडी हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। कैसे लेबर को मैं टच करो, वो कौन नहीं करने वाला लेबर। माई ने गला लगाया, भगवान तुमको अमीर बनाएंगे। मैं हूं ना, मैं हूं ना। पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी। बिगड़ गए तो आप भिखारी बनेंगे। बिगड़ वो ठीक है, यू आर गोइंग उसका हिंदी में क्या बिगड़ना, ठीक है। बिगड़ गए तो आप भिखारी बनेंगे, यूनाइट हो गए तो आप अमीर बनेंगे। तैयार है? साथ में काम करना, एक फैमिली, एक सिस्टम, एक लीडरशिप, एक मेंटरशिप, एक बिजनेस, एक मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड टू वन। आप अमीर बनेंगे। These three powers, power of spoken words, power of submission, power of unity, cardinal rules. Follow up करो। Before I say goodbye to you, just
sing this ballad, and a person just feels phenomenal. Many TSI winning countries which came to this island to have a rest, just like us are here with us today. We are very delighted for all of this. And I want to thank God that DXN has given us such a great chance. Network marketing business is making a few years of your life like most people don't, so that you can spend the rest of your life like most people can. DXN is uncomparable with anybody. DXN is unparalleled. DXN is awesome. DXN is incredible. DXN is unique. We are only one. We are only one in the world. पिछले 24 साल से हिंदुस्तान का नेटवर्क इनसे सीख रहा है और बहुत सारे मिलेनियर्स इन्होंने क्रिएट किए, ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड। दो तीन चीजें इन्होंने बहुत अच्छी बोली जो समझनी चाहिए इंसानों को। पहली चीज डिसिप्लिन, राइट प्रोफेसर? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सुबह जल्दी उठना, सूरज निकलने से पहले हमें उठना चाहिए या सूरज निकलने के बाद? We are the sunrise peoples, right? सूरज निकलने से पहले हमें उठना चाहिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भी, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो तो जो लोग सोते रहेंगे उनको क्या मिलेगा, राइट? ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा ये कौन है? सबसे खतरनाक हिस्सा भी है और सबसे पावरफुल हिस्सा भी माइंड, राइट? इस माइंड को जैसा प्रोग्रामिंग करोगे ये वैसे काम करेगा। ये माइंड से टेररिस्ट भी पैदा होते हैं और ये माइंड से साइंटिस्ट भी पैदा होते हैं।